Hello, my dear students. How are you? Students, myself is Ranjit Singh, and all of you are most welcome in Ranjit tutorial. Students, today we are going to solve the questions remaining of exercise 7.2 of 10th class NCERT math. Then let's start. Question number 2. Question number 2 says that in each of the following find the value of k for which the points are collinear. फर्स्ट में दिया हुआ बच्चों 7 माइनस 2 5 1 3 के। तो देखो पहले फर्स्ट को कंसिडर करें। फर्स्ट को बच्चों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछ लिया जाता है, कई बार कंटिन्यू भी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो 7 माइनस 2 5 1 3 k, मतलब ये जो अननोन k है इसको निकालना। और क्वेश्चन में दिया होगा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर। तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज 7.1 में बताया था कि जो कोलिनियर होता है, कोलिनियर में एक ही लाइन में वो तीनों पॉइंट आते हैं। सपोज करो एक पॉइंट ए यहाँ है, बी सी यहाँ, बी यहाँ, ए बी सी। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तीनों पॉइंट किस में बच्चों एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में है तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा। तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है मतलब एरिया फॉर्म, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो एरिया फॉर्मूला में लगाएंगे और एरिया इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि सिंपल से देखो ये भी इसी लाइन पे, ये इसी लाइन पे, ये तीनों इसी लाइन पे, कोई सा भी ट्रायंगल यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे। यही कंसेप्ट काम करेगा इसमें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि के की वैल्यू निकाल लो और वो कोलिनियर है तो एरिया इक्वल टू 0। अब एरिया हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फॉर्मूला लिखा हुआ। तो देखो इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला क्या बच्चों 1/2। यहाँ सामने लिखा हुआ x1 में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। x1 कितना 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना 1, देखो y2 माइनस y3 कितना किए, प्लस कितना बच्चों x2 कितना हमारा 5 अंडर ब्रैकेट y3 माइनस y1 है के माइनस y1 कितना बच्चों y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 प्लस x3 कितना 3 अंडर ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना -2 माइनस y1 माइनस y2 कितना बच्चों 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेके चलना 0 इक्वल टू 1/2। सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 7 इंटू -7 के प्लस 5 इंटू की प्लस 5 के प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 3 इंटू -2 -6 3 इंटू -1 -3। नाउ देखो बच्चों ये यहाँ मल्टीप्लाई क्या कर देगा 0 इज इक्वल टू, इधर बच गया 7 प्लस 10 17 माइनस 6, 17 में -6 हो गया 11 में -3 हो गया, कितना बच गया 8 और -7 के प्लस 5 के कितना बचा बच्चों -2 के, -7 के प्लस 5 के -2 के, तो -2 के इधर ले आओ क्या हो जाएगा +2 के, इधर क्या बचा 8 के इक्वल टू 8/2, 2 1 2 2 4 8। के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। दिस इज द, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो अननोन के था इसकी वैल्यू आ गई, इट मीन्स एक के जो आया 4 है यहाँ पे। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन कहना चाहूँगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट आप कर रहे हैं, देखो इसको मिटा रहा, इसका दूसरा तो पहला मिटा दो, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। दूसरे पार्ट में देखो बच्चों ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2 x3, ये हो जाएगा y। फिर फॉर्मूला लगा दो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 कितना 8 अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y3 है बच्चों -4
y2 माइनस y3 है -5, ये फॉर्मूला माइनस प्लस -5 प्लस हो जाएगा +5 प्लस x2 कितना है, x2 है k अंडर ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 है -5 माइनस y1 है 1 प्लस x3 कितना बचा, x3 है 2 y1 माइनस y1 कितना 1 माइनस y2 कितना y2 है -4, तो माइनस हो जाएगा +4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख लेंगे बच्चों 0 1/2 देखो 8 इंटू माइनस सॉरी इसको डायरेक्ट कर दो -4 + 5 1 इंटू 8 ही होगा माइनस के इंटू -5 के प्लस के मल्टीप्लाई -1 माइनस के 4 + 1 5 इंटू 2 + 10 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 इज इक्वल टू इधर बचे बच्चों 8 + 10 18 -5 के -6 के और 6 के को इधर लिया प्लस हो जाएगा 6 के इज इक्वल टू 18 के इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6 6 1 6 6 3 जा तो के इक्वल टू 3 ये आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के इक्वल टू 3। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says that find the area of the triangle formed by joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are 0 -1 2 1 and 0 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle। देखो बच्चे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है, ये भी इम्पोर्टेंट भी है। ये कोई ट्रायंगल है, सपोज किया ए बी सी एक ट्रायंगल, इसका वर्टिसेस दिया हुआ 0 -1 0 -1, बी है 2 1 2 1 एंड सी है बच्चे 0 3 नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है, ए बी लाइन का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट ये है और बी सी का मिड पॉइंट ये है। कह रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो एक योर ट्रायंगल बन रहा है बीच में। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है जो ए ट्रायंगल का एरिया आएगा और जो ओवरऑल ट्रायंगल दिया हुआ उन दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा। तो पहले इसका हम निकालेंगे, पहले बड़े वाले किसी का निकालो, पहले ए बी इसका नेम कर दो पी क्यों आर। तो देखो बच्चों सबके माइंड में आ रहा होगा कि पी क्यों आर होगा, जो इसका वर्टिसेस क्या होगा। जैसे ए का वर्टिसेस है 0 -1 तो पी का वर्टिसेस, ए मिड पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन में, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी में एक तो एक्स निकाले। देखो बच्चे जब ए मिड पॉइंट है तो इसका एक्स कैसे निकलेगा, ए और बी का मिड पॉइंट है तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 0 + 2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा एक्स का। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 2 2 ही होगा बच्चे, 2 2 कट गया 1, कितना आ गया, इसका जो पी है पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1, पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1, इसका वाई। अब देखो वाई के लिए वाई को ऐड कर दो -1 + 1 -1 + 1, इसका देखो वाई -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस -0 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 0। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। दूसरा इसी तरह से क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्स पहले निकालो। जब एक्स निकालोगे ए और सी लाइन का मिड पॉइंट है तो ए का 0 है, एक्स प्लस सी का 0 है, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, एक्स 0 आ गया। सिमिलरली इसका वाई आ जाएगा बच्चों -1 + 3 -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 + 3 हो जाएगा 2 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट 1, तो इसका आ गया 0 और 1। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स निकालो। पहले एक्स निकालेंगे तो एक्स कितना 2 + 0 2 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 2 + 0 2 ही होगा, 2/2 कट के 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसका y आ जाएगा बच्चों, y कैसे आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 1 + 3 = 4 4 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 2 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट जो r का आ गया 1 and
4। तो ये तरीका सबको समझ में आ गया कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स निकालना है तो जिसका मिड पॉइंट है उसके एक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर। नाउ अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। स्मॉल दोनों का कोऑर्डिनेट पता चलेगा, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। देखो ऊपर से मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबने पढ़ ही लिया होगा कि दोनों ट्रायंगल का हमें क्या ओहो चलो लिख दे, कोई ना बच गया यार, यहाँ पे लिख रखा हूँ, दोबारा मेहनत करती है। कोऑर्डिनेट लिख रखा था, हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ जाती। नाउ देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब ए बी सी निकालेंगे, देखो बच्चों इसको मान लो एक्स, किसको मान लो x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, इसको मान लिया x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 अंडर ब्रैकेट क्या x1 कितना बच्चों 0 0। तो देखो यहाँ पे 0 है, तो इसके अंदर अब जो भी कुछ होगा 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही कर देगा, तो इसके आगे मत सोचो। ध्यान दो, अगर साइड में 0 मल्टीप्लाई तो इसके ब्रैकेट में कुछ भी है y2 - y3 वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो तुम कर लेना, मैं वैसे डायरेक्ट इसको हटा ही दिया, ये 0 ही हो जाएगा। ये सपोज करो 0 हो जाएगा, प्लस x2 कितना 0, ये भी 0, ये भी कितना हो गया बच्चों, क्योंकि x2 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वो सबको 0 कर देगा, प्लस x3 कितना, x3 है 2 और अंडर ब्रैकेट कितना बच्चों y1 - y2, y1 कितना है -1 माइनस y2 है 3। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई, ये तो 0 0 -1 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों -4 इंटू 2 -8। तो 2 × 2 2 4 जा, एरिया माइनस में नहीं होता इसलिए कितना आ गया 4 स्क्वायर। ये एरिया आ गया इस वाले ट्रायंगल का, जो बड़ा वाला ट्रायंगल पूरे का पूरे लेके। नाउ अब हम इस स्मॉल वाले का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो बच्चों इसमें भी क्या लगाएंगे 1/2। अब इसमें लगाओ, इसको मिटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो x1 1 अंडर ब्रैकेट y2 - y3 कितना बच्चे y2 है 1 माइनस y3 कितना 4 प्लस x2 कितना x2 है 0। तो देखो 0 है तो वो 0 कर देगा, क्योंकि जैसे यहाँ 0 रखेंगे ब्रैकेट कुछ भी हो मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया 0 प्लस x3 पे आ जाओ, x3 कितना 1 x3 y1 - y2 कितना बच्चों 0 माइनस y2 कितना 1। तो इसको 1/2 1 - 4 -3 इंटू 1 -3 0 1 - 1 -1, क्योंकि 0 - 1 -1 मल्टीप्लाई +1 -1। तो ये हो गया बच्चों -1। एक सेकेंड, देखो बच्चों छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट निकालने में। r का जब हमने x तो सही है 2 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1, लेकिन इसमें देखो 1 + 3, जब y कोऑर्डिनेट जिसका निकाल रहे थे तो 1 + 3 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 4 लिख दिया हमने 2। तो y3 कितना है 2 है। y3 कहाँ पे यूज हुआ है, एक तो यहाँ पे y3 यूज हुआ, ये कितना है बच्चों 2 प्लस ये तो 0 कर दिया, बस यहाँ पे यूज हुआ। तो 1 - 2 कितना हो गया -1 इंटू 1 -1 और फिर माइनस, ये तो 0 है 1 इंटू -1 -1। अब आ गया देखो, तो ये हो गया बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई, दिख रहा है सबको 1/2 मल्टीप्लाई -1 इंटू -1 माइनस ऐड होता साइन माइनस रहता, तो -2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू -1। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हो गया 1 स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इस वाले स्मॉल वाले ट्रायंगल का, और वो था टोटल ट्रायंगल्स का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या निकालेंगे, रेशियो देखो क्या देगा, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स
नहीं मिटा तो इसको 4 स्क्वायर यूनिट है, ध्यान रखना। रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना था सेकंड वाले के 1/4 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स 1/4 आंसर।